टी20 में इंग्लैंड को 4-1 से पूरे डोमिनेशन के साथ हराने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अब आगे आने वाली इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज में टीम इंडिया कितनी तरह तैयार है। लेकिन साथ ही साथ सवालों का जवाब ये भी क्रिकेट पसंद करने वाले लोग चाहते हैं, क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि ये जो टीम इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज खेलेगी, क्या ये पूरी तरह से वेल बैलेंस्ड साइड है और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी में एक नई चुनौती, बड़ी चुनौती पेश करने के लिए कितनी ये टीम तैयार है। क्योंकि इंडिविजुअल अगर हम परफॉर्मेंस की टी20 में बात करें, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा या फिर बात वरुण चक्रवर्ती की हो, ये वो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन ये वनडे में है ही नहीं। मेरे साथ इस वक्त राजीव हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वनडे में टीम इंडिया किस तरह से दिखाई देती है, क्या बैलेंस साइड है, क्या इसके खिलाड़ी पूरी टच में हैं। वैसे कहा तो जाता है कि क्लास जो होती है वो परमानेंट होती है, फॉर्म भले ही टेम्पोररी हो। और सबसे बड़ा सवाल, क्या चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम घोषित हो चुकी है उसमें बदलाव किया जा सकता है खिलाड़ियों की प्रेजेंट परफॉर्मेंस और फॉर्म के हिसाब से? राजीव, देखिए, कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया सारी चीज़ें। तो इंट्रोडक्शन में जिस तरह से आपने सिलसिलेवार तरीके से बताया, उसी उसी को आगे मैं बढ़ाना चाहूँगा थोड़ा। एक तो जो नागपुर में पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ, वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद भारतीय टीम ओडीआई फॉर्मेट खेलने जा रही। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले न्यूजीलैंड, हम टेस्ट मैचेस खेल रहे थे। फिर जब ये टीम टी20 में आई खेलने, तो पूरी यंग टीम थी। यहाँ पे ना तो रोहित थे, ना विराट थे, ना रविंद्र जडेजा थे। तो बिल्कुल अलग सी टीम जीती है टी20 फॉर्मेट में। और जब आप ओडीआई सीरीज़ खेलने जाएंगे तो आपकी वो टीम खेलेगी जो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगी। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये जो 3 मैचों की वनडे सीरीज़ है ये होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, मुझे लग रहा है एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 8 से 9 महीने के बाद ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी उन्होंने ओडीआई सीरीज़ खेला, तो कोई बहुत अच्छी नहीं गई थी उनके लिए। तो वाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट से आप सीधे आ रहे हैं वाइट बॉल खेलने। बीच में रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले, आपको भी पता है रणजी ट्रॉफी में भी क्या हाल हुआ था हमारे जो सुपरस्टार्स हैं। तो ये एकदम डिफरेंट तरीके का चैलेंज है। और वो कहते हैं ना, टी20 जीतने का नशा जो है वो ओडीआई क्रिकेट में लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट प्लेस से जो सेट ऑफ प्लेस था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ पे यंगस्टर्स सारे खेल रहे थे और उन्होंने अच्छा किया है। तो वो उन्होंने एक्चुअली प्रेशर क्रिएट कर दिया आपके सीनियर बल्लेबाजों के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं जहाँ पे भारतीय टीम के लिए चुनौती है कि वो तमाम उन सवालों के जवाब ढूंढे जो पिछले 6-8 महीने चले आ रहे हैं। और शायद टी20 सीरीज़ के बाद सवाल और बढ़ गए हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी फॉर्म में है वो टीम के साथ नहीं है, और जो टीम में है वो फॉर्म ढूंढने के लिए जूझ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मुझे लग रहा है भारतीय टीम को परेशान करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये ओडीआई सीरीज़ है, क्योंकि देखिए बायलैटरल सीरीज़ होती है इसलिए कि आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। सीरीज़ जीतना इंपॉर्टेंट है, बट आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि अगला हमारा जो टारगेट है वर्ल्ड कप है या चैंपियंस ट्रॉफी, उसके लिए हम टीम कैसे तैयार कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है ये जो सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं अगर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की बात करूं, जो करंट अभी टीम जो 3 मैचों की सीरीज इंग्लैंड के साथ खेलने जा रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ऑर्डर, रोहित शर्मा आपके पास हैं, यशस्वी जायसवाल हैं आपके साथ, आपके उपकप्तान शुभमन गिल हैं, नीचे फिर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, विराट कोहली आ जाते हैं। लंबे अरसे से ये वनडे, जैसा आपने भी कहा, कि नहीं खेले हैं, और क्या ये फॉर्म में हैं, क्या ये टच में है, ये बड़ा सवाल है। 3 मैचों की सीरीज में अगर आपका फेलियर होता है तो चिंता क्या बढ़ नहीं जाएगी? हम पहले बैट्समैन बैटिंग की बात करते हैं, फिर ऑलराउंडर, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर स्क्वाड की बात करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। और देखिए, और हमेशा जो फॉर्म होता है किसी भी फॉर्मेट में आप खेल रहे हो, रेड बॉल क्रिकेट है या वाइट बॉल क्रिकेट है, फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है उसका अंदाजा आप देखिए ना। रणजी ट्रॉफी के मैच में विराट कोहली किस तरह से एक अननोन बॉलर पे आउट हो गए, रोहित शर्मा जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ किस तरह से खेले। तो बैट्समैन का टच में होना, जो कहते हैं ना, जब बैट के आपके स्वीट पार्ट पे बॉल लगता है तो अंदाजा लग जाता है कि आप कितने अच्छे फॉर्म में हैं और कितना परसेंटेज आपकी बॉल आपके स्वीट पार्ट पे लग रही है। तो अभी तो जो हालात हैं, हमारे टॉप 6 जो बैट्समैन हैं, किसी के बारे में आप नहीं कह सकते। यशस्वी जायसवाल एकमात्र ऐसे बैट्समैन है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में कवर कर रहा था, नेट सेशन भी वहाँ पे देखे मैंने और जो मैचेस हुए वो भी देखे। यशस्वी जायसवाल को छोड़ के कोई भी बैट्समैन ऐसा लगा नहीं जो लेकिन क्या यशस्वी जायसवाल आपको प्लेइंग 11 के हिस्सा दिखते हैं? भाई, कैप्टन आपके रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन आपके शुभमन गिल हो गए, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को हमने देखा है कि टीम से बाहर उसने और प्लेयर्स को मौका दिया है। लगता है कि ऐसा होगा? लेकिन देखिए, कहीं रूल बुक में या कहीं किताब में तो लिखा नहीं कि वाइस कैप्टन को ड्रॉप नहीं कर सकते। यहाँ तो कैप्टन ड्रॉप हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में तो कैप्टन को ही ड्रॉप कर दिया आपने। तो ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, बट ये फैक्ट है कि शुभमन गिल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ओडीआई क्रिकेट में वन बहुत डाउन? अच्छा है।
नहीं नहीं, शुभमन के लिए ओपन ही करेंगे, यशस्वी को बाहर बैठना पड़ेगा। मैं यशस्वी आपके ऋषभ पंत, ये दो प्लेयर हैं जो बैटिंग में से जो बाहर बैठेंगे। बॉलिंग में मुझे लग रहा है रविंद्र जडेजा को बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर पटेल इनकी पहली चॉइस होने वाले हैं, क्योंकि वाइस कैप्टन थे। और जब टीम अनाउंस किया अजीत अगरकर ने, तो एक तरह से 11 उन्होंने पहले बता दी थी, तो उस 11 में अक्षर पटेल का नाम था, रविंद्र जडेजा का नाम 15वां था। तो ये 3 प्लेयर तो आपका ऑटोमेटिक हो गए, 11 में से 3 ये बाहर हुए। एक कोई जो आपका ऑलराउंडर है, या तो वॉशिंग सुंदर होंगे या कुलदीप यादव, इन दो में से एक खेलेगा, और अक्षर पटेल श्योर शॉट खेलने वाले हैं। तो ये 11 भी एक हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये 11 खेलेंगे। पंत एक्स फैक्टर, केएल राहुल पंत इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि जब टीम अनाउंस की हुई और 2023 वर्ल्ड कप में के राहुल आपके नंबर 1 विकेट कीपर थे, और जब टीम अनाउंस की अजीत अगरकर ने तब भी ये कहा कि उनके नंबर 1 बैटिंग भी चाहिए ना हमको। बैटिंग चाहिए, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि आप उनको कैसे कह देंगे कि आप, और ओडीआई क्रिकेट आप 2023 से लेके आप देख लें 24 के साल में हमने शायद 3 या 4 वनडे खेले हैं, तो उन 3-4 वनडे मैचेस में भी उन्होंने कीपिंग बहुत अच्छी की है। तो एक जब आपने एक तो पहले करना नहीं चाहिए था कि एक मेक शिफ्ट कीपर लेके आ गए, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट जॉब है, विकेट कीपर है, ओपनिंग बैट्समैन, ये सारी स्पेशलिस्ट जॉब है। यहाँ पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो अच्छा कर जाएगा, तो जो स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है बाहर, वो बेचारा बैठा ही रहेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि के राहुल ने अच्छा कर दिया, तो ऋषभ पंत को वेट करना पड़ेगा तब तक कि जब तक के राहुल या तो इंजर्ड ना हो जाए, या तो वो बैकअप की विकेट कीपर के तौर पे सीधा ये कहा जाए। इस ओडीआई सीरीज में भी आप देखिएगा, नागपुर में जो पहला मैच होगा वो के राहुल एज अ विकेट कीपर खेलेंगे, ऋषभ पंत को बाहर बैठना पड़ेगा। तो ये जो खिचड़ी पकाई वो टीम मैनेजमेंट ने खुद ही पकाई है, तो उसका अब उसको सुलझाना पड़ेगा। खिचड़ी में ये कहें कि थोड़ा सा और नमक ज्यादा इस तरीके से आ गया कि आपके पास जो स्पिनर हैं, 4 में से 3 रिस्ट स्पिनर आपके पास हैं, आपके पास, हाँ सॉरी, फिंगर स्पिनर हैं, और सिर्फ एक कुलदीप यादव आपके पास रिस्ट स्पिनर है। आप वरुण चक्रवर्ती को यहाँ पर नहीं लेके जा रहे, लेकिन वो भी एक बड़ा सवाल कि वरुण चक्रवर्ती तो जो है सिर्फ T20 फॉर्मेट में 4 ओवर 24 गेंद कराते हैं, क्या वो सही हैं? युजवेंद्र चहल की यहाँ पर हमने स्क्वाड में जगह नहीं देखी है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन सही नजर आता है? अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, जैसा आपने कहा भी कि जडेजा के लिए जगह नहीं बनती है, दोनों एक आइडेंटिकल बॉलर, और दूसरी तरफ फिर एक और हमारे वाशिंगटन सुंदर जी। देखिए, ये तो कहीं लिखा नहीं है किसी किताब में कि आप 2 ऑफ स्पिनर या 2 लेफ्ट आर्म नहीं खिला सकते, बट मुद्दा क्या है यहाँ पे कि सेम तरह के गेंदबाज हैं, सेम तरह की बैटिंग करते हैं, सेम तरह के फील्डर्स हैं, तो फिर आपको वेरिएशन चाहिए टीम में, और उस वेरिएशन को ढूंढने के लिए फिर जब आप स्क्वाड पे नजर डालेंगे तो कुछ भी नहीं है वहाँ। आप एक ऑफ स्पिनर है आपके पास, एक कुलदीप यादव जो आपके मैच विनर है, वो खेलेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का खेलना 90% है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनकी बैक इंजरी जिस तरह की है, वो 4 से 5 बड़ी बात बता रहे हैं आप। हाँ, 4 से 5 महीने वो बाहर रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक खबर ब्रेक भी की थी। तो एक तो ये बड़ा मुद्दा होगा कि आपके कुलदीप यादव अब नंबर 1 आपके मैच विनर होंगे, और दूसरा मोहम्मद शमी 50% फिट है, और एक अर्शदीप सिंह है आपके पास। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि ये तो चिंता की लकीरें बढ़ गई कि भाई आपके पास, अभी हमने देखा जो मोहम्मद शमी ने बॉलिंग की, फिट नजर नहीं आई, क्योंकि आप जब चोट से आते हैं तो निगल्स आपके होती हैं पूरे, आप उस थ्रो के साथ नहीं जाते हैं, आपका रिदम वो नहीं नजर आता है। तो सिर्फ अर्शदीप सिंह के साथ चलकर और फिर सपोर्टिंग में आप देखें हार्दिक पांड्या को, वो कर पाएंगे? फिर आपको क्या लगता है फास्ट बॉलर के तौर पर कौन आएगा बुमराह की जगह? मुझे लग रहा है T20 सीरीज में एक बहुत बड़ी गलती हुई है गौतम गंभीर से, उनको जो पांचों मैच से शमी को खिलाना चाहिए था। वो देखते तो एक्चुअली वो कितने फिट है। अब 4 ओवर गेंदबाजी आपने 2 मैचों में खिलाया उनको। आपने एक मैच उनको राजकोट में खिलाया, फिर एक मैच फिट लग रहे हैं वो मुंबई में खिलाया। देखिए, मुझे तो करीब 70% फिट लगे, क्योंकि मैं वहाँ पे अयाज मेमन वहाँ पे मैच देख रहे थे, मैंने उनसे भी बातचीत की, उन्होंने भी यही कहा कि मैं तब तक अपना कोई कमेंट नहीं दूंगा जब तक वो 10 ओवर गेंदबाजी ना कर लें। तो अब इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा नागपुर में वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। देखिए, पेस बॉलर के लिए दिक्कत क्या होती है, जब आप इनिशियली पहला ओवर डाल के जाते हैं, यानी पहला 5 ओवर डालते हैं या 6 ओवर, देन आप फील्डिंग करते हैं, उसके बाद जब आते हैं तो आपकी बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है, और ऐसे में रियल फिटनेस आपकी टेस्ट होती है। 4 ओवर का मैच नहीं है, मतलब T20 है, 10 ओवर डालने हैं आपको, 10 ओवर डालने हैं, 3 या 4 स्पेल में डालने हैं और आपको, 3-4 स्पेल में डालने, अगर आप मेन गेंदबाज हैं और बुमराह नहीं है तो आपका वर्कलोड और बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मतलब भारत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, खासतौर से अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें। बैटिंग में तब भी आपके पास है असलहे हैं कि जहाँ से आप थोड़ी सी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन बॉलिंग में बिना जसप्रीत बुमराह के जाना, चैंपियंस ट्रॉफी में ये ख्वाब लेके जाना कि हम बिना जसप्रीत बुमराह के जीत लेंगे, बहुत ही टफ काम होगा, और गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जैसे ही आप पीछे देखेंगे जसप्रीत बुमराह के लाइन में कौन कौन है, आपको एक भी गेंदबाज नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने ओडीआई क्रिकेट खेला नहीं है। टेस्ट मैचेस में जो बॉलर खेले हैं वो सारे कुछ ना कुछ इंजर्ड हैं, आकाशदीप हो या मुकेश कुमार अभी कुछ मैचेस खेले हैं, प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं कर्नाटका के लिए, लेकिन ये सारे 5 डे खेल रहे हैं।
और यहाँ पे जो मामला है वो ओडीआई क्रिकेट का है। नहीं तो आपको किसको लगती है जसप्रीत बुमराह की जगह यहाँ पर चांस दिया जा सकता है? क्योंकि अगर हमें यहाँ पर टोटा पड़ रहा है कि किसको सिलेक्ट करें, हम तो ये फख्र करते हैं कि भाई हमें आप किसी भी मूवमेंट पे 11-11 की 3 टीमें खड़ी कर सकते हैं इंडिया की। देखिए बैटिंग में आप कर सकते हैं, बैट्समैन तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। बॉलिंग की जहाँ बात आती है, जब विराट कैप्टन थे तो हमारे पास एक पूल था पूरा फास्ट बॉलर्स का। आज की डेट में हमारे पास फास्ट बॉलर्स का कोई पूल नजर नहीं आता और इक्का दुक्का गेंदबाज आते हैं। अब आप मयंक यादव देखिए, इंजरी की अगर आप लिस्ट देखेंगे इतनी लंबी, उमरान मलिक इंजर्ड, आप मयंक यादव को लेके आए, इतने कहते थे वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर है, वो इंजर्ड हो गए। फिर उसके बाद आप अभी आकाशदीप ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हो गए, जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए, तो इंजरीज लगातार बढ़ती चली गई। और आज अगर आप देख लें तो मुकेश कुमार एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जो थोड़ा लगता है कि वाइट बॉल से अच्छा डालते हैं, और मे भी शायद वो रिप्लेसमेंट हो। मुकेश कुमार आपको लगता है? मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, मुकेश कुमार एक आइडियल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि बॉल को थोड़ा मूव करते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है उन्होंने। दुबई की कंडीशन सूट कर सकती है? दुबई में देखिए बॉल इतना हिलता नहीं है अंडर लाइट्स थोड़े, और क्योंकि जितने इससे पहले मैंने मैचेस देखे वो सब अगस्त सितंबर में हुए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये आईपीएल भी जो हुआ है वो आपको देखिए अप्रैल मई जून के बीच में हुआ, जब गर्मी बहुत होती है दुबई में। अभी थोड़ा सा हो सकता है इनिशियली बॉल मूव करे, तो आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो थोड़ा सा आगे बॉल डाले, थोड़ा सीम पे बॉल गिराए, और मुझे लग रहा है इसी वजह से मुकेश कुमार एक आइडियल चॉइस हो सकते हैं जसप्रीत बुमराह की जगह। अच्छा, एक बार चैंपियंस ट्रॉफी तो बात की बात है, लेकिन हम जस्ट एक जो 3 मैचों की सीरीज इंग्लैंड के साथ है, इस पर आपसे टेक चाहेंगे कि बताएं आप। 4-1 से जो डोमिनेशन दिखाया, 150 रन से T20 में जीत दर्ज करनी, अपने आप में एक स्टैंडर्ड सेट किया है, तो क्या लगता है? देखिए प्रेशर तो बना दिया है यंगस्टर्स, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहे अभिषेक शर्मा की बैटिंग हो, तिलक वर्मा हो, जिस तरह से गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती ने की, रवि बिश्नोई ने की, एक अच्छी कप्तानी हमने देखी सूर्य कुमार यादव की तरफ से, और जिस तरह से वो टीम को लेके चले, प्रेशर तो उन्होंने क्रिएट कर दिया है हमारे यंगस्टर्स ने। और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए बहुत डिफरेंट बॉल गेम है, इंग्लैंड के पास अच्छे बैट्समैन है। अब यहाँ की नागपुर में क्या पिच दी जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नागपुर जामठा में मैंने मैच कवर किया, वो बहुत आइडियल बैटिंग कंडीशंस होती हैं वहाँ पे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब आप 50 ओवर की क्रिकेट में थोड़ी और खुल के गेंदबाजी, जैसे जोफ्रा आर्चर हैं, वुड हैं, एटकिंसन है, ये सारे जब गेंदबाजी अपनी खुल के थोड़ा करेंगे, उनके पास थोड़ा सा कहते हैं ना फील्ड खुली हुई मिलेगी, वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है देखना। और रोहित शर्मा वर्सेस जोफ्रा आर्चर एक बड़ा कॉन्टेस्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंदबाजी उनको की जाएगी फॉर श्योर है। अब वो पहले जैसे पुल और हुक मार नहीं पा रहे हैं, रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हुए हैं, तो वो चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा को कॉपी कर ले, बट एक्चुअली होने वाला नहीं है। एज फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं, 2-1 से मुझे लग रहा है इंडिया को जीतना चाहिए सीरीज। अब अगर प्रेशर में प्लेयर्स ने डाल दिया है हमारे युवाओं ने T20 के जरिए, तो ये आखिरी सवाल कि भाई क्या सिलेक्टर्स भी प्रेशर में आ जाएंगे? टीम फिर से सिलेक्ट की जा सकती है क्या? उसमें किसी का नाम कट सकता है, क्योंकि इंजरी की वजह से आप बता रहे हैं बुमराह का मुश्किल लगता है। क्या इस सीरीज में जो इंग्लैंड के साथ होने वाली है, किसी की अच्छी परफॉर्मेंस उसका टिकट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पक्का कर सकता है, और किसी का टिकट कट सकता है खराब परफॉर्मेंस से? देखिए इसमें तो सारे वही खिलाड़ी खेल रहे हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। एक हर्षित राणा को आप छोड़ दें तो सारे वही प्लेयर हैं, और ये एक तरह से कहा जाए ड्रेस रिहर्सल है आपका चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। मुद्दा ये है कि अगर आपको रियल चेक करना था कि आपको एक्स्ट्रा प्लेस आपको कुछ रखना है एज अ स्टैंड बाई में, तो फिर आप अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को स्ट्रेट अवे आप ले आते हैं स्क्वाड में। देखिए ये तो बायलैटरल सीरीज, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 15 रख लें, 17 रख लें या 18 रख लें आप स्क्वाड के साथ, उनको खिलाते हैं ओडीआई क्रिकेट। इसी बहाने जो एक टैग लगा रहे हैं लोग वरुण चक्रवर्ती पे कि वो 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं, फील्डिंग नहीं कर, देखा तो जाता कम से कम कि 4 ओवर की क्रिकेट में अगर वो इतनी इफेक्टिव गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर ज़्यादा मौके मिलेंगे तो कैसी गेंदबाजी करते हैं। तो ये एक ऐसा गेंदबाज जो गौतम गंभीर को बहुत पसंद है, अगर आप उनको रखते साथ में अभिषेक शर्मा जो ब्लाइंड फॉर्म में चल रहे हैं, तो शायद थोड़ी कहानी दूसरी होती है। अभी तो वही टीम नहीं, अब आपने फील्डिंग की भी चर्चा कर दी। एवरेज अगर एज हम देखें इस वनडे टीम की और T20 से कंपेयर करें, फील्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कैचेस विन मैचेस। देखिए फील्डिंग तो देखिए अब एज में तो विराट कोहली के बराबर ही वो सबसे सीनियर खिलाड़ियों में है, लेकिन आप फिटनेस में जाएंगे तो उनके आसपास कोई नहीं खड़ा नजर आएगा। तो वो फिटनेस देखिए अलग अलग, हर बॉडी का अपना अपना एक वो कहते हैं ना, आप कितना झेल पाते हैं वो आपकी बॉडी बताती है। विराट ने इतनी मेहनत करी हुई है, रोहित शर्मा उतनी नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से यो टेस्ट बंद कर दिया गया था जब रोहित शर्मा कैप्टन बने कि यो टेस्ट होगा तो बहुत खिलाड़ी ऐसे निकाल जाएंगे। विराट के टाइम में कंपलसरी था कि आप यो टेस्ट पास करेंगे तभी टीम में आएंगे। तो फिर अलग अलग कहते हैं ना, एरा में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अब रोहित शर्मा का एरा चल
चल रहा है, जब तक वो कप्तान है देखिए फिटनेस उतनी मायने नहीं रखती। हाँ, लेकिन आपको मैच जीतना ये बहुत मायने रखता है। अब किसी भी तरह से रन भी बनाने हैं। हाँ, रन भी बनाने पड़ेंगे साथ में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका इस चर्चा के लिए और ये बेहतरीन एनालिसिस करने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने टी20 में बादशाहत कायम की, वनडे सीरीज में भी इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से मात देंगे और एक ये भी आगाज करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया तैयार और बेहतरीन प्रदर्शन चैंपियंस ट्रॉफी में करने जा रही है।